हेलो फ्रेंड, मैं तरुण आपका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पे। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमने एक आइडिया ये सोचा और कुछ बच्चों के कमेंट्स में मांग आ रहे थे कि हम पहले उसका थ्योरी करें फिर उसका क्वेश्चन करें। तो उसके लिए हमने क्या किया है, पहले हम उसका थ्योरी करेंगे फिर जाके उसका क्वेश्चन करेंगे। तो आज जो हमने देखिए आपको वेव तक करा दिया, वेव भी करा दिया था, मतलब काफ़ी चैप्टर करा दिया था हमने। तो आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर था वो हमारा लाइट था। तो लाइट में हम आज पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हम आपको लाइट का इंट्रोडक्शन देंगे, लाइट की प्रॉपर्टी बताएंगे, लाइट इसमें प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, ये पूरा मैं आपको डिटेल में बताने के बाद से ही मैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आज बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो लाइट किसे कहते हैं, लाइट क्या है? लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी वजह से हम किसी भी अंधेरे में रखे यानी कि किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं। अच्छा, हम किसी भी वस्तु को देख कैसे पाते हैं, इसे आप पहले एक बार समझ लीजिए। क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर। तो क्या होता है, कोई भी प्रकाश आती है तो यहाँ पे आती है, डायरेक्ट पहले इस पे आती है, इस पे, यानी कि ऐसे बहुत से प्रकाश आते हैं। इसमें से क्या होता है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक जाता है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये हमारी आंखों तक जाता है। यानी कि ये तो आपतित प्रकाश है और ये परावर्तित प्रकाश है। तो आपतित प्रकाश का उस वस्तु से परावर्तन के पश्चात हमारे आँख पे यानी आँख के रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है, इसी वजह से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे आँख के रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है तथा वास्तविक बनता है। तो और हमारा जो माइंड होता है किसी भी चीज़ को उल्टा देखता है, यानी कि जब एक बार तो उल्टा वो बना, फिर से हमने उसको उल्टा देखा, यानी कि अब वो क्या सीधा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये होते हैं प्रकाश। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें कोई भी वस्तु देखने में सहायता करता है। अच्छा, इसमें भी अब दो चीज़ होती हैं, एक होता है हमारे पास प्रदीप्त वस्तुएं और एक होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें हम बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे कि आप सूर्य ले सकते हैं, सूर्य, आपके रूम में बल्ब जो लगा हुआ है, बल्ब ले सकते हैं आप। आदि प्रकार की यानी कि जो वस्तुएं खुद ही प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं जिनमें से किसी प्रकार का प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, परंतु बल्कि वे दूसरे के द्वारा दिए गए प्रकाश की वजह से चमकते हैं। जैसे कि चंद्रमा चंद्रमा में क्या होता है, आप देखते होंगे कि वो चमकता है। चंद्रमा आखिर चमकता क्यों है, जो हमारा मून होता है आखिर क्यों चमकता है, उसमें से जो हमारी सूर्य की लाइट आती है उसके सतह पे गिरता है, सतह पे गिरने के बाद से वो परावर्तित होकर हमारे रेटिना पे प्रतिबिंब बनाता है, जिसकी वजह से हमें जो चांद होता है वो चमकीला दिखाई देता है। यानी कि वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का खुद का किसी प्रकार का लाइट नहीं होता है उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं, तथा जिसके पास खुद का लाइट होता है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। और अब देख लीजिए प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी को हम देख यानी प्रकाश के कारण हम देख पाते हैं, लेकिन स्वयं प्रकाश दिखाई नहीं देती है। ये भी आपको बात ध्यान रखना चाहिए, हम प्रकाश को पकड़ नहीं सकते, सिर्फ हम उसका अनुभव कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते, सिर्फ उसका हम अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं और इसका जो रेंज होता है, जो इसके तरंगदैर्घ्य का रेंज होता है, ये होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। यानी कि जो इसका रेंज होता है ये होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। जो यानी कि 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच की जो
प्रकाश आती है उसे हम दृश्य प्रकाश बोलते हैं, उसे हम दृश्य प्रकाश बोलते हैं। तो ये हो गया। और नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। हम यदि इसी बात को थोड़ा और मॉडिफाई करें तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है कि उसे सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं और 10⁻10 लिख देते हैं। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भैया 10⁻10 कैसे हो गया, क्योंकि हमें पता है कि जो 1 मीटर होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। जब हम मीटर को हटाएंगे वहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे तो यानी कि 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, यानी 10⁻2 हो जाएगा। 8 पाले से 2 जुड़ जाएगा यानी कि 10⁻10 हो जाएगा। यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड सेंटीमीटर पर सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। अच्छा देखिए, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है 3900 इंग्स्ट्रॉन से 7800 इंग्स्ट्रॉन। और आपको पता होना चाहिए कि 1 इंग्स्ट्रॉन इक्वल टू होता है हमारे पास 10⁻−10 मीटर। 10 मीटर। इसी बात को यदि हम दूसरे तरीके से बोलें तो 10⁻−8 सेंटीमीटर ऐसे बोल सकते हैं। बात एक ही हुआ। देखिए, प्रकाश जो होता है वो पारदर्शी माध्यम जैसे कि कांच तथा वायु से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, उससे नहीं गुजर सकता। चमकदार पलों पे यानी कि जो हमारे पास शाइनिंग जो देने वाले तल होंगे उस पे पड़ने के बाद से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो इस प्रकार को हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। आगे हम प्रकाश का अपवर्तन आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बस आप यहाँ पे जान लीजिए कि यह एक प्रकाश की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, कोई भी चिकना तल है यानी कि कोई भी चिकना तल है उस पर यदि कोई भी आपतित प्रकाश आ रही है और वहाँ से जब ये किसी भी पॉइंट पे जब जहाँ टकराएगी यदि वो चिकना तल है तो वहाँ से वो परावर्तित हो जाएगी। एक बात और ध्यान रखिए, यदि यह क्रिस्का रहेगा, क्रिस्का जैसे ब्लैक बॉडी बोलते हैं, तो टोटल प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, तो हमारे पास परावर्तित किरण नहीं निकल के आएगी। कोई भी शाइनिंग यानी कि चिकना तल है उस पर यदि आपतित प्रकाश पड़ेगा तो वो परावर्तित हो जाएगा। अच्छा, यदि हम इस जो चिकना तल है उसका आपतन कोण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों क्या होंगी, एक ही तल में होंगी, फर्स्ट बात। सेकंड, यदि इन जो हमारे पास परावर्तक तल है उस पर हम कोई एक अभिलंब खींच दें तो अभिलंब से जो आपतन कोण का जो मान होगा I, वही भी अभिलंब से परावर्तन कोण का मान R के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे I = R के बराबर होगा, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो आप लोग को परावर्तन समझ में आ गया होगा। आगे देख, अच्छा परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, इसे आप देख लीजिए। परावर्तन के नियम क्या है हमारे पास, प्रथम नियम वही आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। और एक ऐसे होगा, कोई भी तल है उस पर खींचा गया अभिलंब, यदि यहाँ से कोई प्रकाश आ रही है और जा रही है, यानी कि कोई आपतित प्रकाश है और ये परावर्तित प्रकाश है, तो आपतित प्रकाश का अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है वही कोण अभिलंब का परावर्तित किरण के साथ कोण बनाएगा। कहीं कहीं पे आप लोग इसे आपतन कोण इसे परावर्तन कोण समझ लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। जो आपतन कोण होता है ये वाला होता है और ये वाला आपतन कोण होता है। द्वितीय नियम क्या है, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होंगे। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। अच्छा, इसका उत्क्रमणी यानी कि इसका रिवर्स भी सही है। जैसे कि यदि इधर से कोई परावर्तित किरण आ रही है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच की ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये हमारे पास उसका रिवर्स होता है। अच्छा, अब आपको जानना चाहिए कि ऑप्टिकल मीडियम क्या होते हैं। ऑप्टिकल मीडियम 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पारदर्शक, एक होता है अल्प पारदर्शक, एक होता है अपारदर्शक। पारदर्शक में क्या, कोई भी यहाँ पे यदि पारदर्शक माध्यम है इससे होकर प्रकाश चली जाएगी। जैसे कि यहाँ पे वायु है, यदि एयर है यहाँ पे तो एयर से होकर प्रकाश चली जाएगी। तो एयर कैसा हुआ हमारे पास, एक पारदर्शक माध्यम हुआ। और अर्धपारदर्शक, कोई भी ऐसा पदार्थ यहाँ पे रखा हुआ है, यदि कोई भी ऐसा पदार्थ रखा हुआ है जिसमें से प्रकाश ये आती है, हल्की सी तो जाती है लेकिन कुछ परावर्तित हो जाती हैं, तो
ये माध्यम कैसा कहलाएगा? अर्धपारदर्शक। और अपारदर्शक बिल्कुल जाने ही नहीं देती, पूरा परावर्तित ही कर देती, या तो पूरा परावर्तित कर देती या तो पूरा अवशोषित कर लेती है। तो हमारे पास क्या होगा? वो अपारदर्शक होगा। ठीक है। अच्छा, जो प्रकाश होती है उसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। प्रकाश की जो किरण होती हैं, टाइप ऑफ रे की यदि हम बात करें, तो एक होती है अभिसारी किरण, एक होती है अपसारी किरण, और तीसरी होती है समांतर किरणें। अभिसारी किरणें क्या होती हैं? कहीं भी आंतरिक से या मतलब दूर से यदि कोई भी किरण आ रही है और परावर्तन के पश्चात आती हुई किसी एक पॉइंट पे मिलती हुई यदि प्रतीत हो रही है या वास्तविक में मिल रही है, इस प्रकार की किरण को हम अभिसारी किरण। यदि इसका ही उल्टा, यानी कि यदि कहीं प्रकाश ऐसे जा रहा है कि या तो वो वास्तव में आ रही है, या तो हमें आभास हो रहा है कि यह किसी एक पॉइंट से जाती हुई प्रतीत हो रही है, एक पॉइंट से जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो ऐसे प्रकाश किरण को हम अपसारी किरण बोलते हैं। और ऐसे प्रकाश किरणें जो एक दूसरे के समानांतर चल रही हों, उसे हम समानांतर किरणें बोलते हैं। तो बस इतना ही था हमारे पास आज का प्रकाश का परावर्तन में। आज का जो हमारा प्रकाश का परावर्तन का चैप्टर था, बस इसमें इतना ही था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का थ्योरी बस इतना ही है। हम आपको अगले दिन यानी कि नेक्स्ट वीडियो जब भी डालेंगे, तो प्रकाश के अपवर्तन पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आज तक पूछे गए हैं या जो बनने वाले हैं, हम आपको पूरे क्वेश्चन दे देंगे। और हाँ, देखिए, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।